बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही के समय में सामने आया है, विभिन्न सर्वे से साफ है कि भाजपा को अभी बहुत भारी बढ़त हासिल है। वह तीसरी बार सत्ता में आ सकती है, लेकिन एक तरीका है जिसे अपनाकर विपक्ष बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव भी है। दरअसल चुनाव पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों में सामने आया कि यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़े तो इन दलों को अगले लोकसभा चुनाव में आसानी से बहुमत मिल जाएगी। CSDS ने यह आंकड़ा पिछले साल तमाम दलों को मिले सीटों और वोट फीसदी के हिसाब से निकाला है। CSDS के आंकड़ों के हवाले से कुछ चैनलों ने बताया कि अगर भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को 235 से 240 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि विपक्ष को 300 से 305 सीटें मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें और विपक्षी दलों को 236 सीटें हासिल हुई थी। CSDS ने पिछले लोकसभा चुनाव में मिले बीजेपी और उसके अलावा बाकी दलों के वोट प्रतिशत के हिसाब से यह आंकड़ा निकाला है। वही आगामी आम चुनाव में बीजेपी के वोटों में 1% का घटाव भी हो सकता है, तो सीटों का आंकड़ा कम होकर 225 से 230 पहुंच सकता है, जबकि विपक्ष के लिए यह आंकड़ा 310 से 325 हो जाएगा। वहीं अगर 2% वोट बीजेपी के कम हो जाते हैं तो यह सीट संख्या कम होकर 210 से 215 पहुंच जाएगा, जबकि विपक्ष के पास सीटों का आंकड़ा 325 से 330 हो जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब सभी दूसरी पार्टियां एक साथ आ जाएं और चुनाव लड़े। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि यदि विपक्ष का 5% वोट किसी दूसरी पार्टी को चला जाता है तो बीजेपी की सीटें 242 से 247 हो जाएगी और विपक्ष को 290 से 295 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में मिले वोटों में अगर विपक्ष के खाते से 10% वोट चला जाता है तो फिर बीजेपी को 272 से 277 सीटें आ सकती है, जबकि विपक्ष के पास 263 से 268 सीटें रहेगी। इन सभी आंकड़ों पर चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है यदि बीजेपी को चुनौती देनी है तो गैर बीजेपी दलों को एकजुट होना होगा, तभी अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दी जा सकती है।